यह फिल्म इटली की मलीना की है। यह कहानी उस दौर को दर्शाती है जब इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में व्यस्त था। एक तरफ से यह कहानी दर्शाती है कि कभी कभी खूबसूरती भी अभिशाप बन जाती है, तो एक साथ ही 12 साल के एक लड़के की मनोदशा को भी प्रलक्षित करने की कोशिश करती है। 1940 का दौर चल रहा है। इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ है। जर्मन सैनिकों का इस शहर में आना जाना लगा रहता है। 12 साल के रेनाटो की लाइफ में आज खुशी का दिन है। आज उसे उसके डैड ने उसे बाइसाइकिल दिलाई है। इसी बाइसाइकिल से राइड करता हुआ शहर की किनारे वाली सड़क पर चला जा रहा है। उसने देखा कुछ लड़के एक लाइन से बैठे हैं, जैसे वो किसी के इंतजार में हैं। तभी उधर से मेलिना गुजरी। मेलिना की खूबसूरती की चर्चा शहर के हर कोने में है। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े उसकी बातें करते हैं। कोई उसे वैश्य कह देता है तो कोई उसके बारे में अश्लील कह देता है। लड़के दिन भर उसकी राह में बैठे रहते हैं, उसे एक झलक देखने के लिए। इनमें रेनाटो भी शामिल हो गया है। जब वो सड़क से गुजरती है तब रेनाटो अपनी बाइसाइकिल से उसे फॉलो करता है। उसने अपने लड़पन में ही मेलिना को अपना सब कुछ समझ लिया है, उसके सपने सजाने लगा है। पर जब शहर के लोग उसके बारे में अपशब्द कहते हैं तब उससे नहीं रहा जाता। जो भी उसके बारे में कुछ गलत कहता है, उसका कुछ ना कुछ बुरा रेनाटो के द्वारा हो ही जाता है। कभी किसी घर की खिड़की तोड़ देता है तो कभी चुपकर किसी को चोट पहुंचा देता है। यह सब काम अंजाम देकर मन ही मन रेनाटो मेलिना के प्रति अपना प्यार जाहिर करता है। कई बार तो मेलिना के लिए लेटर भी लिखता है, पर फिर खुद ही फाड़कर फेंक देता है। एक दिन रेनाटो ने उसकी खिड़की से उसे मुरेना गाना सुनते हुए देखा। बस फिर क्या था, वह बाजार गया और वही गाना ढूंढने लगा। काफी जद्दोजहद के बाद उसे वह गाना मिल ही गया। अब उसका रोज का काम हो गया यह गाना सुनना। मेलिना को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी पैंट पहनना चाहता था ताकि उससे इम्प्रेस कर सके। इसके लिए उसने अपने पिता की पैंट ही चुरा ली और टेलर के पास दौड़ता हुआ चला गया। यह खबर जब उसके पिता को लगी तब उन्होंने उसे खूब मारा। इन सब के बावजूद रेनाटो मेलिना के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पर अभी तक मेलिना का राज किसी को नहीं पता। वह कौन है, हमेशा खामोश क्यों रहती है, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। न जाने वह अपने अंदर कौन सा राज छुपाए बैठी है। वह घर में अकेली रहती है और हर रोज इसी घर से निकलकर समूचे शहर को पार करते हुए दूसरे छोरे पर बसे एक घर के अंदर जाती है। यह सारी बातें रेनाटो ने उसका पीछा करके पता लगाई है। फाइनली एक दिन जब मेलिना इस घर के अंदर घुसी तब रेनाटो छुपकर खिड़की के पास पहुंचा। मेलिना के अलावा इस घर में एक बूढ़ा आदमी है। जब रेनाटो ने उस आदमी को देखा तो मारे खुशी के उसका चेहरा लाल हो गया। यह तो हमारे प्रोफेसर हैं जो हमें पढ़ाते हैं। इसका मतलब मेलिना शादीशुदा नहीं है, यह मेरे प्रोफेसर की बेटी है। खुशी से झूमता हुआ रेनाटो अपने घर पहुंचा। अब तक वह ये सोच रहा था कि मेलिना शादीशुदा है। अब उसे ऐसा लगा है कि वह तो अभी कुंवारी है। अब उसने मेलिना से शादी के ख्वाब सजा लिए हैं। हर रात वो सपने देखता है कि मेलिना पर लोग जुल्म ढा रहे हैं और उसे सुपर हीरो की तरह बचा लेता है। अब हर रोज वह मेलिना के घर के आसपास मंडराता रहता है। घर की खिड़की से छुपके उसे देखता है। उसने ये डिसाइड किया है कि चाहे जो हो जाए वह मेलिना का प्रोटेक्टर बना रहेगा। वह उसे हर किसी से बचाएगा। मेलिना की कहानी किसी को नहीं पता। उसके पति नीनो इटली की फौज की तरफ से अफ्रीका भेज दिया गया है। आज उसे खबर मिली है कि उसकी लड़ाई में मौत हो गई है। अब मेलिना को एक विडो का जीवन जीना होगा। वैसे ही उसके बारे में अनाप शनाप बोला जाता है। शहर में अब उसका जीना और भी मुहाल हो जाएगा। एक दिन रेनाटो ने खिड़की से छुपकर देखा कि एक अनमैरिड आर्मी ऑफिसर उसके घर में घुसा है। उसके बाद वह चला गया। इसके बाद इस पूरे शहर में उसके बारे में अनाप शनाप फिर से बोला जाने लगा। उसे वैश्य का टाक दिया जाने लगा। उसके लिए अब यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। मजबूरन उसने एक लॉयर अपॉइंट किया। लॉयर ने कोर्ट में साबित कर दिया कि मेलिना का दामन बिल्कुल साफ है। वह आर्मी ऑफिसर सिर्फ उसके पति की मौत की खबर देने आया था। इस तरह मेलिना कोर्ट से बरी हो गई। अगले दिन जब वह लॉयर की फीस देने गई तब लॉयर ने उसे पैसे लेने की बजाय उसका बलात्कार किया। रेनाटो खिड़की से ये सब देख रहा था पर कुछ कर ना सका। रेनाटो अक्सर चर्च जाया करता था। उसने चर्च में गॉड से कहा, गॉड जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ तब तक आप मेलिना की रक्षा करो। मैं बड़ा होकर उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेलिना के पिता को जब शहर में चल रही मेलिना के बारे में पूरी बुरी बातों का पता चला तो उन्होंने मेलिना का त्याग कर दिया और उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मेलिना अब और भी अकेली हो गई है। वह जिधर से गुजरती है लोग उसके बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोल ही देते हैं और वह बेचारी मेलिना उसे सुनकर चुपचाप चली जाती है। एक दिन अचानक से अमेरिकी सैनिकों का हमला हुआ। कई मकान ढह गए। इसमें बहुत से लोग मारे गए। इनमें एक नाम मेलिना के पिता का भी था। रेनाटो चाहता था कि वह मेलिना के पास जाए, उसके दर्द में शरीक हो, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। अब मेलिना के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। यहाँ की औरतें तो और भी उससे नफरत करने लगी हैं। लोगों ने उसे पकड़कर वेश्यालय में डाल दिया है और एक नर्क भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन यहाँ की औरत ने उसके बाल से पकड़कर सड़क के बीचों बीच उसे बुरी तरह मारा। उसके बाल काट दिए। जख्मी मेलिना को मजबूरन शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन बैठी है। रेनाटो यह सब देखता रहा पर कुछ कर ना सका। चर्च पहुंचकर उसने अपना गुस्सा गॉड पर उतारा, जिनसे उसने प्रॉमिस लिया था कि मेलिना की रक्षा करने की। आज रेलवे स्टेशन पर मेलिना
काले कपड़े पहने, मुंह को ढके हुए, सबसे अपने आप को छुपाते हुए ट्रेन में चढ़ने जा रही है। यह ट्रेन मसीना शहर को जा रही है। रेनाटो स्टेशन पर बैठा है, उसकी आंखों में नमी है, पर हिम्मत नहीं है कि मलीना से बातें कर सके, उसे दिलासा दे सके। जब ट्रेन चली गई तब उदास चेहरा लिए रेनाटो घर वापस आ गया। इस बात को लगभग 1 साल बीत चुका है। इस शहर में प्रवेश किया है एक व्यक्ति ने, इसका एक हाथ कटा हुआ है और वो चाल ढाल सैनिक लग रहा है। यह नीनो है, मेलिना का पति। नीनो की मौत की खबर सच्ची नहीं थी। जैसे तैसे वह अफ्रीकी में हुई लड़ाई में सरवाइव कर पाया और अब वह वापस आया है। आते ही सबसे पहले अपने घर पहुंचा। अब वो घर नहीं रहा, बल्कि वहाँ बहुत से लोगों ने रेफ्यू कैंप बना लिया है। उसने सबसे मेलिना के बारे में पूछा, पर किसी को इस बारे में नहीं पता। रेनाटो इस आदमी का पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचा है और उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वह इस आदमी से बातें कर सके। परेशान नीनो पहुंचा पुलिस स्टेशन। उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाई अपनी पत्नी की मिसिंग होने की। पुलिस वालों को अच्छी तरह पता है कि मेलिना के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ है, पर कोई अपनी जुबान नहीं खोल रहा। नीनो हर संभव जगह पर मेलिना का पता लगा चुका है, पर कोई फायदा नहीं। निराश नीनो जब एक दिन सड़क पर चल रहा था, तब कुछ लोगों ने उसके मुंह पर ही उसकी पत्नी को वैश्य कहा। इस पर अपने एक हाथ से ही वह उनसे उलझ पड़ा, पर उन लोगों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जिस देश की सेवा में उसने अपना हाथ, अपना जीवन, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी खो दी, आज उसी देश के लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। रेनाटो रोज नीनो का पीछा करता है। उसे वह सब कुछ बताना चाहता है कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। पर आज वह जमीन पर गिरा पड़ा था, तब उसने उसे संभाला और घर तक पहुंचाने में मदद की। अपने घर पहुंचकर रेनाटो ने एक खत लिखा। यह खत उसने नीनो के लिए लिखा है और मेलिना के साथ हुई ज्यादती के बारे में सब कुछ बताया है। उसने लिखा है कि मेलिना ने तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की, वह दिल से सिर्फ तुम्हारी है। शहर के लोग उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। कोई भी उसके साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव को तुम तक पहुंचने नहीं देना चाहता। सब तुमसे सच्चाई छुपा रहे हैं। साथ ही उसने यह भी लिखा है कि अब मेलिना मसीना शहर में है। यह खत नीनो के घर में फेंककर वह अपनी बाइसाइकिल पर बैठा तेजी से भागा। उसकी आज भी हिम्मत नहीं हुई नीनो से बात करने की, पर उसने मेलिना की सारी खबर नीनो तक पहुंचा दी है। यह खत पढ़कर नीनो भागते हुए स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में चढ़कर मसीना की तरफ रवाना हुआ। कुछ ही दिनों बाद वापस इस शहर में नीनो मेलिना को लिए वापस लौटा है। आज मेलिना अपने पति नीनो के साथ इस शहर में सड़क पर गुजर रही है। तब सबकी नजरें उसे देख रही हैं, पर सबकी नजरों में उसके लिए इज्जत है। इसने इतने बुरे समय का सम्मान किया है और मजबूती से वापस अपना जीवन जीना शुरू किया है, और साथ में पछतावा भी है जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, उसके साथ जानवर जैसा बर्ताव किया। इसी बीच रेनाटो भी यहाँ पहुंचा। उसने किसी को नहीं बताया है कि वही वह शख्स है जिसकी वजह से मेलिना की जिंदगी फिर चल पड़ी है। वह इस राज को राज ही रहने देना चाहता है। वह तो मेलिना को बस खुश देखना चाहता है। अब रेनाटो की जिंदगी में भी प्यार आ गया है। उसकी जिंदगी भी पटरी पर लौट आई है। अब उसने मेलिना के घर के चक्कर लगाना भी बंद कर दिया है, पर वह ये जरूर चाहता है कि मेलिना अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिताए। वो कभी मेलिना को नहीं बताएगा कि वही वह शख्स है जिसकी वजह से नीनो को उसके मसीना में होने की खबर लगी और नीनो उसे वापस मिल सका। अगली सुबह जब बाजार में मेलिना सब्जी लेने गई, तब यहाँ की औरतों ने उसे सम्मान भरी नजरों से देखा। जिस औरत ने उसे सबसे ज्यादा मारा था, उसने उसके लिए टमाटर पसंद किया और उसके थैले में डाल दिया। रास्ते में जाते वक्त थैले से कुछ टमाटर गिर पड़े। रेनाटो बाइसाइकिल से उधर से गुजर रहा था। उसने वो टमाटर उठाकर मेलिना के थैले में डाल दिए। मेलिना ने उसे शुक्रिया कहा और अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए चली गई। इस पूरी कहानी में पहली बार इन दोनों की आमने सामने मुलाकात और बात हुई। रेनाटो बाइसाइकिल पर बैठा दूसरी दिशा में तेजी से चला जा रहा था। उसने पिछले 1 साल में प्यार भी पाया, पर अभी भी वह मेलिना को भुला नहीं पाया। वह बस एक ही चीज चाहता है और वह है मेलिना की खुशी। उसे यह भी एहसास हो रहा है कि शुरू में वह मेलिना के लिए स्वार्थी हो चला था, पर अब मेलिना के लिए उसके मन में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ प्यार है, और प्यार सिर्फ देने का नाम है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। चलो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ।